आओ जी शुरू करें। ये देखो बेटा, थर्ड टॉपिक कौन सा है? मोर देन वन असेट। मोर देन, एक से ज्यादा असेट हम खरीद रहे हैं, एक से ज्यादा असेट हम खरीद रहे हैं अलग अलग टाइम पे। लास्ट एग्जांपल में क्या था, हम एक साथ ही 5 मशीन खरीद रहे थे। अब क्या हम अलग अलग टाइम पे खरीद रहे हैं। तो ये देखो बोर्ड पे देखो एक बार ध्यान से, ये मेरा पहला साल है जो कि 1 अप्रैल 2019 को शुरू होके 31 मार्च 20 को खत्म होगा। इस साल में इस दिन मैंने परचेज कर ली M1। क्या परचेज कर ली? देखो ऑन 1/4, ये ऑन लिखा है, ऑन 1/4/19 परचेज अ मशीनरी फॉर 4 लाख। कितने की मशीनरी परचेज करी है? अभी बताता हूं बेटा। और ऑल्सो परचेज अनदर मशीनरी ऑफ 6 लाख ऑन 1 अक्टूबर 19। इस साल के बीच में यहां 1 अक्टूबर को M2 परचेज कर ली। कितने की परचेज कर ली M2? 6 लाख की। यहां क्या खरीदी थी हमने? M1 परचेज की थी। कितने लाख की? 4 लाख। चले, इसके बाद अगले साल कुछ भी नहीं हुआ। अगला साल शुरू हुआ 20 को, खत्म हुआ 31 मार्च 21 को। अगला साल शुरू होगा 1/4/21 को, खत्म होगा 31 मार्च 22 को। इस साल में 21-22 में पढ़ो, और 1 जुलाई 2021 मतलब यहां से 3 महीने बाद 1 जुलाई 21 को फर्स्ट मशीनरी सोल्ड फॉर 1,80,000। M1 क्या कर दी? सोल्ड कर दी 1,80,000 की। हाँ या ना? फिर कुछ नहीं हुआ इस दिन। फिर कब? 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को मतलब 1 अक्टूबर 21 को M3 क्या कर ली? परचेज कर ली। कितने लाख की? 5 लाख की। हाँ या ना? पढ़ू, ऑन 1 जुलाई 21 फर्स्ट मशीनरी सोल्ड फॉर 1,80,000 एंड परचेज ऑन 1 अक्टूबर 21 फॉर रुपीज 5 लाख। नई मशीनरी कितने की खरीद ली? आपको कौन सा अकाउंट बना के दिखाना है? 19 से 22। डेप्रिसिएशन कितना है? 10% पर एनम SLM। किसी को यहां तक डाउट? ये लाइन समझ आ गई? चलो, पहली मशीन पे डेप्रिसिएशन पहले साल का, पूरे साल का, और दूसरी मशीन पे कितने महीने का? इस पे 12 का और इस पे 6 का। हाँ या ना? चलो देखो कैसे लिखेंगे। 1/4/19 M1 कितने के लिए है बोलो? 4 लाख। इसी साल 1 अक्टूबर 19 टू बैंक क्या खरीद ली हमने? कितने लाख की? 6 लाख। बोलो हाँ या ना? नोट ना करें, सिर्फ समझने में ध्यान दें, आराम से नोट करना बाद में। आगे आओ, कौन सी डेट आ गई? 31 मार्च। क्या लगाओगे? किस पे लगाओगे? M1 पे। और M1 पे कितना लगेगा बोलो बेटा? 4 लाख। 4 लाख का कितना लगेगा? 40,000। और 6 लाख पे कितना लगेगा? 30,000। क्यों 30 क्यों लगा? क्योंकि सर आधे साल का लगा। कितने साल का लगा? कितना आ गया? 70,000। 31 मार्च 20 को बाय बैलेंस CD M1 और M2। क्लोज कर लो, क्लोज करो। 6 और 4, यहां भी झूठ मूठ में क्या लिखोगे? 10 में से गए तो 9 लाख। अब इसे बाइफ्रिकेट करो मशीन 1 और मशीन 2 में। 4 की ली थी, 40 लग गया, 3 60 बचा। 6 की लगी, 30 लगा, 5 70। हाँ या ना? यहां तक किसी को जरा सा भी डाउट है तो बोलो बेटा। भाई साहब नहीं समझ नहीं आ रहा, डाउट नहीं आ रहा, पक्का? करवा के देख लूं? ठीक है, कल सुबह यही करवाने हैं तेरे क्वेश्चन सारे। यही CD क्या बन जाएगा बोलो बेटा? 1/4/2020 को टू बैलेंस BD। M1 और BD नहीं बेटा, BD। अपनी बातें ना बताया करें, ऐसी बातें छुपा के रखें। मतलब तू सिगार पीता बेटा? अमीर आदमी, वो तो बीड़ी वाला है। 360 और ये कितने हो गए? 5,70,000। कितने हो गए? 930। चले, अब इस साल कुछ हुआ, दूसरे साल कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? इस साल पूरे साल का क्या लगा दो? डेट बोलो। 31 मार्च 21। क्या लिखोगे? बाय M1 पे और M1 पे और M1 पे कितना लगाओगे? सर पूरा 40,000 और इस पे पूरा टोटल कितना हो गया? 1 लाख।
अब 31 मार्च 21 को क्या बच जाएगा? बाय बैलेंस सीडी। कितना? M1 और M2। 360 में से 40 गए तो 320। 570 में से 60 गए तो 5 लाख। हाँ या ना? अब टोटल कर लो। 930। झूठ मूठ में यहां भी क्या लिखोगे? 930 में से लाख गए तो। अब चाहे आप इसे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, आंसर क्या आएगा? सेम। JCD अगली बार क्या बन जाएगा? टू बैलेंस कितना बच जाएगा? M1 और M2। 3,20,000, 5,10,000, टोटल कितने हो गए? कोई डाउट है तो बोलो। पक्का क्लियर है यहां तक? अब बोलो आगे क्या करूं। अब इस साल क्या हुआ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इस साल है। इस साल 3 महीने चलने के बाद एक मशीन हमने उठा के तो उस पर 3 महीने का क्या लगाएंगे? क्या बेची है? M1 बेची है। अब इस साल बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत लंबा और लंबा चौड़ा होने वाला है। अब यहां से नोट मत करना बिल्कुल भी, और सिर्फ ध्यान देना। बताओ क्या हुआ? डेट बोलो। 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई 2021 क्या लगाएंगे? बाय। किस पे लगाएंगे? कितने महीने का? M1 है कितने की? 4 लाख। 4 लाख का 10% 40,000 और 3 महीने के लिए। अब हमने उसको बाय बैंक कितने का बेच दिया? ब्रैकेट में सेल। कितने का सेल किया है? 180 का। कितने का सेल किया है? अच्छा थी कितने की? 320 की। 320 में 10 डेप्रिसिएशन लगा। 310 की चीज को जब आप बेचने गए तो कितने पैसे मिले? तो बाय P&L ब्रैकेट में लॉस। कितना? 130 का क्या हो गया? समझाऊं कैसे आया लॉस? दोबारा समझाऊं एक बार? बच्चे कह रहे समझाओ सर। कितने की मशीन है बोलो? 320। कितने की मशीन है बोलो? 320 में 10 डेप्रिसिएशन लगा तो उसकी बुक वैल्यू क्या हो गई? और सोल्ड कितने का करा? तो बताओ लॉस कितना आ गया? 31। लॉस कितना आ गया? 31। लॉस कितना आ गया? 1/7/2021। 1/7/2000। अब इससे आप आगे चलो 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 चलो, यहां रुको। यहां 1 अक्टूबर को हमने क्या करी? मशीनरी खरीद ली। तो चलो 1 अक्टूबर 2021 टू बैंक। कितना? M3 कितने की? 5 लाख की। अब डेट कौन सी आएगी? मार्च 22। क्या लगाओगे? किस पे लगाओगे? M1 पे क्यों नहीं लगाओगे? सर वो तो बेच ही दी, तो उस पे डेप्रिसिएशन लगने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो किस पे लगेगा? M2 पे। और M2 पे कितना लगेगा? 6 लाख की थी ना, तो पूरा कितना लगेगा? 60,000। और ये 5 लाख की थी, 50,000 लगेगा। पर ली कब थी? अक्टूबर में। इस वजह से सिर्फ 6 महीने का 25,000 लगेगा। कितना हो गया? 80। अब यहां से 31 मार्च 22 को बाय बैलेंस सीडी M2 और करके देख लो, वही आंसर आएगा। चाहे सीडी से निकाल लो चाहे बैलेंस से निकाल लो। 8 और 5 13 30 13 लाख और बैलेंस बच रहा है 9 लाख। अब 9/25 को प्रूफ करो। करूं? बोर्ड पे ध्यान से देखना। M2 कितने की थी? 5/10 की। 5/10 में 60 और लग गया तो 4.5 लाख की ये बची। हाँ या ना? और 5 में से 25 से लग गया तो 4.75 की ये बची। तो टोटल कितना हो गया? 8 और 9 लाख 25,000। हाँ या ना? दोबारा समझाऊं? 5/10 की थी M2। इस साल 60,000 डेप्रिसिएशन लगा तो 4.5 लाख की। M3 तो ली अभी थी हमने 5 लाख की, उसमें तो बस अभी पहली बार कितना लगा है? 25। तो कितने की बची? 4,75,000। हाँ या ना? यहां तक किसी भी प्राणी को कोई डाउट है? मुश्किल है कि आसान है? करो, इसे नोट करो बेटा साथ साथ। आओ जी, हम इसी क्वेश्चन को किससे करने जा रहे हैं? हम WDVM
मेथड से। ध्यान से देखो एक बार बोर्ड पे, 1/4/19 को हमने 4 लाख की मशीनरी खरीदी थी, उसी साल एक और मशीनरी 6 लाख की खरीद ली अक्टूबर में। ये देखो यहां 4 लाख की खरीदी, यहां 6 लाख की खरीदी। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने अकाउंट मशीनरी का। टू बैंक 4 लाख, टू बैंक 6 लाख। डेप्रिसिएशन अब की बार एसएलएम की बजाय 10% क्या हो गया है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो गया। कौन सा हो गया, 10% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो गया। तो डेप्रिसिएशन लगा दिया एक 40,000 और उस पर कितना लगा दिया 30,000। तो बैलेंस बचा है 4 में 40 गए तो 360, 6 लाख की मशीन पे 30 लगाया तो 570, 930। ये सीडी क्या बन गया। अगले पूरे साल कुछ भी नहीं हुआ, सेम क्वेश्चन है, अगले पूरे साल कुछ भी, मेथड एसएलएम है कि डब्ल्यूडीवी। डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, बुक वैल्यू पे। किस पे लगेगा बेटा, लगाओ बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाओ। इस पे लगाओगे कितना 36,000 और उस पे कितना लगाओगे 57,000। कितना लगाओगे 57,000। तो कितना हो गया टोटल बोलो 93,000। अब 930 में से 93 गए तो कितना बचा 8,30,000 बोलो 837 बोलो, देख लो सोच के बताओ 837 ही आ रहा है, 8,37,000। अब समझो, अब इसको प्रूफ करो कि 837 कैसे आ रहा है। 3,60,000 पे 36 लग गया तो बोलो क्या बचा, 360 में से 36 गए तो 3,24,000 रुपए की एक मशीन बच गई। 570 में 57 लग गए, 5 लाख बोलो 5 लाख ये हो गया। 5, 13 और 3, 24, 837 होते हैं। अब एक काम करो, ये सीडी क्या बन जाएगा 3,24,000 और 5,13,000। अब इस साल 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद 1 जुलाई को हमने मशीनरी उठा के 180 की बेच दी। तो लगाओ 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओ, किस पे लगाओगे 4 लाख पे या 324 पे लगाओ जी। 3,24,000 रुपए का 10% डेप्रिसिएशन कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए 32,400, 81,100 कितना हो गया 8,100। 80 सेल कितने की करी है बेटा 160 की। कितने की सेल करी है 160 की। 180 है, 180 की कर दो भाई, 180 की बेच दी। अब लॉस निकाल लो, लॉस कैसे निकालोगे, 3,24,000 रुपए की चीज है, ये देखो उसको 3 महीने इस्तेमाल करा, 8,100 का डेप्रिसिएशन लग गया और बाद में उसे 1,80,000 का हमने बेच दिया। कितने का बेच दिया 1 लाख, माइनस करके बताओ क्या आता है 1,35,900 का क्या आ गया लॉस आ गया। 3,24,000 माइनस 81,100 माइनस 1,80,000 तो 1,35,900 का क्या आ गया बेटा लॉस आ गया। किसी को कोई डाउट। इस दिन कुछ नहीं किया हमने, फिर 3 महीने आगे बीते, हमारे पास हाथ में कुछ कहीं से पैसे वैसे आए, हमने एक मशीनरी 5 लाख रुपए की और खरीदी। कितने की खरीदी 1 अक्टूबर 21 को 5 लाख की। अब इस साल डेप्रिसिएशन लगाओगे मार्च में जाके, किस पे लगाओगे M2 और 6 लाख पे लगाओगे कि 5,13 पे लगाओगे, कितना लगाओगे 51,000 और उस पर तो पूरा लगेगा 25,000। कितना हो गया टोटल 76,300। 76,000 ये आपके सामने यहां तक। अब एक काम करो, इसका टोटल कर लो क्या हो गया, ये हो गया था 8,37,000 और 5 लाख कितने हो गए टोटल बताओ 13